नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस पीडी का पेज नंबर 128 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का शुरुआत लॉर्ड रिपन ने किया। भारत में स्थानीय स्वशासन का शुरुआत किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें सदस्य कितना थे? 389 थे। कैबिनेट मिशन के सिफारिश के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें सदस्यों की संख्या 389 था। अनुच्छेद 350 ए में यह प्रावधान है कि सरकार प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में ही अध्ययन करने की सुविधा व्यवस्था प्रयास करें। मतलब अनुच्छेद 350 में यह रखा गया है कि सरकार जो है प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में ही देने का प्रयास करे। मानव शास्त्र वह विज्ञान है जो मानव के शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकास का उद्भव से संबंध रखता है। मानव शास्त्र क्या है? जो विज्ञान शारीरिक सांस्कृतिक विकास के उद्भव का संबंध रखता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम तत्व का प्रतीक Na है। सोडियम तत्व का प्रतीक क्या है? Na। दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का दास था। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराया था। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको हराया? सिराजुद्दौला को। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने। दक्षिण भारतीय मंदिर की वास्तुकला का मुख्य विशेषता गौपुरम है। दक्षिण भारतीय मंदिर का वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है? गौपुरम। क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार लक्ष्मी सहगल थी। भारत में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? लक्ष्मी सहगल थी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में विख्यात कवि थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में विख्यात कवि थे। सत्यमेव जयते का स्रोत मुंडको उपनिषद से है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। हुमायूं का जन्म सन 1508 में काबुल में हुआ था। हुमायूं का जन्म कब हुआ? 1508 में काबुल में। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग का युद्ध 261 बीसी मतलब ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अहमदनगर की आज़ादी को बचाए रखने के लिए चांदी बीबी ने मुगलों से लड़ाई की। अहमदनगर की आज़ादी को बचाए रखने के लिए चांद बीबी ने किससे लड़ाई की? मुगलों से लड़ाई की। भारत में अब तक कभी नहीं वित्तीय आपातकालीन घोषणा की गई है। भारत में अभी तक कभी नहीं वित्तीय आपातकालीन घोषणा की गई है। राजेंद्र चोल सबसे बड़ी उपाधि नौसेना शक्ति का उत्थान क्षेत्र में थी। राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है नौसेना शक्ति का उत्थान
के क्षेत्र में थी। राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी उपलब्धि नौसेना शक्ति का उत्थान के क्षेत्र में थी। नेक्स्ट, शाहजहां के 4 पुत्रों में से अथर्ववेद के अनुवाद का श्रेय दर्रा को जाता है। शाहजहां के 4 पुत्रों में से अथर्ववेद के अनुवाद का श्रेय किसको जाता है? दर्रा को जाता है। मेहरुनिशा शादी के बाद जहांगीर की बीवी नूर जहां के रूप में जानी गई। मेहरुनिशा शादी के बाद जहांगीर की बीवी किस रूप में जानी गई? नूर जहां के रूप में। लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री पर होता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ध्वनि के पिच या फ्रीक्वेंसी को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि के पिच या फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है? डेसिबल में। वर्तमान भारत के रचयिता स्वामी विवेकानंद है। वर्तमान भारत के रचयिता कौन थे? स्वामी विवेकानंद। भारत में जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फैला था। भारत में जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फैला था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में किसके काल में हुई थी? अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट, पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब का क्षेत्रफल 50,362 वर्ग किलोमीटर। पंजाब का क्षेत्रफल 50,362 वर्ग किलोमीटर। पंजाब का जनसंख्या 2.77 करोड़ है। पंजाब का जनसंख्या 2.77 करोड़ है। पुरुष जनसंख्या पंजाब का 1.46 करोड़ है। पुरुष जनसंख्या पंजाब का कितना है? 1.46 करोड़। महिला जनसंख्या पंजाब का 1.31 करोड़। महिला जनसंख्या पंजाब का 1.31 करोड़। जनसंख्या घनत्व पंजाब का 551 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व पंजाब का क्या है? 551 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात पंजाब का क्या है? 895 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। मतलब पंजाब का लिंगानुपात 895 को महिला है और 1000 पुरुष पे है। कुल साक्षरता दर पंजाब का 75.8% है। कुल साक्षरता दर पंजाब का कितना है? 75.8% है। पुरुष साक्षरता दर 80.4% है। पंजाब का पुरुष साक्षरता दर 80.4% है और महिला साक्षरता दर 70.7% है। पंजाब का मुख्य भाषा पंजाबी या हिंदी है। पंजाब में जिला 22 जिला है। पंजाब में कितना जिला है? 22। पंजाब का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। पंजाब का उच्च न्यायालय चंडीगढ़। सीमा उत्तर में जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में हरियाणा एवं राजस्थान तथा पश्चिम में पाकिस्तान। पर्वत पंजाब में कौन कौन है? पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक श्रेणियां, ये सब पंजाब में है। पंजाब में नदियां का नाम सिंधु, रावी, व्यास, सतलज, झेलम। झील पंजाब में हरि का पतन झील अमृतसर में है। प्रमुख नगर पंजाब का लुधियाना, पटियाला, भटिंडा, अमृतसर, जलंधर, कपूरथला, पठानकोट, मेगा और कृषि। पंजाब में 84% लोगों मुख्य व्यवसाय कृषि है। पंजाब में 84% लोग का व्यवसाय क्या है? कृषि है। मुख्य फसल क्या है पंजाब का? गेहूं और चावल है। पंजाब का मुख्य फसल गेहूं और चावल है। पंजाब का वन्य क्षेत्र क्या है? 2,84,237 हेक्टेयर है। पंजाब का वन्य क्षेत्र कितना है? 2,84,237 हेक्टेयर है। प्रमुख पर्व एवं त्योहार क्या है पंजाब का? बैसाखी, गुरु पर्व। और पंजाब का उद्योग
सिलाई मशीन, ट्रैक्टर, हौजरी के वस्त्र, हौजरी के वस्त्र। विश्वविद्यालय पंजाब में गुरु नानक विश्वविद्यालय अमृतसर, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। पंजाब में कला एवं संस्कृति भांगड़ा 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 पुरुषों का लोक नृत्य है। गिद्धा महिलाओं का लोक नृत्य है, गिद्धा। पर्यटन स्थल पंजाब में कौन कौन है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, जालियांवाला बाग अमृतसर में है, दुर्गियाना मंदिर आनंदपुर साहिब में है। वन्य प्राणी विहार अरोहर वीर बुनार हेरी है। वन्य प्राणी विहार का है अरोहर वीर बुनार हेरी है। वन्य प्राणी में वीर मोती बाग है, हरिके झील है वन्य प्राणी विहार में, और वीर गुरदयालपुर है। पंजाब में विधानमंडल एक सदनात्मक है। पंजाब में विधानमंडल एक सदनात्मक है। पंजाब में विधानसभा सदस्यों की संख्या 117 है। पंजाब में विधानसभा सदस्यों की संख्या 117 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या पंजाब में 13 है। पंजाब में लोकसभा सदस्यों की संख्या 13 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या पंजाब में 3 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या पंजाब में 3 है। राजकीय पशु पंजाब में कृष्ण सागर है। राजकीय पशु पंजाब का कृष्ण सार है। सॉरी, राजकीय पशु क्या है? कृष्ण सार पंजाब का। राजकीय पक्षी क्या है? नीलकंठ है। कैसा होता है? राजकीय पक्षी क्या है पंजाब का? नीलकंठ। राज दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। पंजाब दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। प्रथम राज्यपाल पंजाब का चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी है। प्रथम राज्यपाल पंजाब का कौन है? चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी है। प्रथम मुख्यमंत्री पंजाब का गोपीचंद भार्गव। प्रथम मुख्यमंत्री पंजाब का गोपीचंद भार्गव। शोध एवं अनुसंधान संस्थान केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। सड़कों की कुल लंबाई पंजाब में 50,740 किलोमीटर है। सड़कों की कुल लंबाई 50,740 किलोमीटर है। ताप विद्युत गृह कहाँ है पंजाब में? रोपड़ में है। ताप विद्युत गृह कहाँ है? रोपड़ में। नेक्स्ट, संसद के ऊपरी सदन का नाम राज्यसभा है। संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? राज्यसभा है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत उल्लेखित है। संविधान के भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। सॉरी, संविधान के भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशात्मक सिद्धांत उल्लेखित है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशात्मक सिद्धांत उल्लेखित है। KYC का पूर्ण रूप क्या होता है? नो योर कस्टमर, नो योर स्टोमर। KYC का पूर्ण रूप होता है नो योर कस्टमर। नो नहीं पढ़ते हैं, नो पढ़ते हैं। बिस्तर का प्राचीन नाम दंडकानय है। सॉरी, बस्तर का प्राचीन नाम क्या है? दंडकानय। बस्तर का प्राचीन नाम दंडकानय। पीर पंजाल रेंज शिवालिक का हिस्सा है। पीर पंजाल रेंज किसका हिस्सा है? शिवालिक का हिस्सा है। भारत के लिए पहली बार समुद्र मार्ग की खोज पुर्तगाली ने की थी। भारत के लिए पहली बार समुद्र मार्ग की खोज किसने किया? पुर्तगाली ने। 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। सॉरी, 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में
भगत सिंह ने कब बम फेंका? 8 अप्रैल 1929 को। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? यूपी है। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना सतलज नदी पर निर्मित है। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना सतलज नदी पर निर्मित है। अर्थशास्त्र में CAD का अर्थ क्या होता है? करेंट अकाउंट डिपॉजिट होता है। अर्थशास्त्र में CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? करेंट अकाउंट डिपॉजिट। शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त का संचरण धमनियों, शिराओं, कोशिकाओं की मदद से होती है। शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त संचरण धमनियों, शिराओं और कोशिकाओं की मदद से होती है। BCG का टीका के नाम में B का तात्पर्य बैसिलस है। BCG के टीका में B का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस है। पलाशी पश्चिम बंगाल की नदिया जिला में है। पलाशी जो है पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में है। पलाशी कहाँ है? पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में है। मानचित्र में समान तापमान वाले जगहों को संयुक्त करने वाली काल्पनिक रेखाओं को आइसोथर्म कहा जाता है। मानचित्र में समान तापमान वाली जगहों को संयुक्त करने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोथर्म कहते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत रखा गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या रखा गया है? समानता का सिद्धांत रखा गया है। 86वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? 86वां। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र है। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान क्या है? परमवीर चक्र है। भारत में सशस्त्र सेना बल प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत में सशस्त्र सेना बल का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। भारत में सशस्त्र सेना बल का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से संबंधित है। अभिनव बिंद्रा किससे संबंधित है? निशानेबाजी से। कोशिका झिल्ली पादप व पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो है पादप और पशु दोनों में पाई जाती है। आनुवंशिकता की इकाई जीन है। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? जीन है। आनुवंशिकता के नियम की खोज ग्रेगरी मेंडल ने की। आनुवंशिकता के नियम का खोज किसने किया? ग्रेगरी मेंडल ने। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? अवतल लेंस। रक्त में लौह की कमी को एनीमिया कहते हैं। रक्त में लौह की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में होता है। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? मस्तिष्क में। सौर प्रणाली का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह गैनीमेड है। सौर प्रणाली का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह क्या है? गैनीमेड है। गुरुत्वाकर्षण के भ्रामणीय नियम के आविष्कारक कौन है? न्यूटन है। गुरुत्वाकर्षण के भ्रामणीय नियम के आविष्कारक कौन है? न्यूटन है। गुरुत्वाकर्षण के भ्रामणीय नियम के आविष्कारक न्यूटन है। न्यूटन के तृतीय गति के नियमानुसार हर क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तीसरा नियम में क्या है? हर क्रिया के समान विपरीत प्रक्रिया होती है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है शेरों के लिए विख्यात है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? शेरों के लिए। H2O को आमतौर पर पानी के नाम से जाना जाता है।
H2O को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? पानी के नाम से जानते हैं।